सुप्रभात विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संदेश लेखन किस प्रकार से किया जाए यह सब जानेंगे। संदेश लेखन यानी मैसेज राइटिंग कोई नया टॉपिक नहीं है। हाँ, यह बात और है कि सीबीएसई ने इसे एक लंबे अंतराल के बाद अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। संदेश लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण और रचनात्मकता की दृष्टि से एक प्रभावी लेखन है, जिसमें आपके भाषा कौशल, आपके कम शब्दों में अधिक कहने की क्षमता का परिचय देना होता है। संदेश लेखन का क्या प्रारूप हो, लिखें तो किस तरह लिखें, कितना लिखें, शब्दों का चयन कैसा हो, तो ये सारी बातें हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। साथ ही साथ कुछ उदाहरण भी इसमें दिया गया है, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा, एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से संदेश लेखन करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि संदेश लेखन कोई नया विषय नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, संदेश लेखन और उसे एक निश्चित स्थान तक, जिस तक हम पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ तक उसका समय रहते पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद उस संदेश का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप सब जानते हैं कि सदियों पहले कबूतर के पंखों में संदेश लिखकर दे दिया जाता था, उसके पंजे में बांधकर, चाहे वो कबूतर हो, बाज हो, इन सब पक्षियों का इस्तेमाल एक मैसेंजर के तौर पर, संदेशवाहक के तौर पर किया जाता रहा है। राजा चौराहे पर नगाड़े बजवाकर प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाते थे। एक दूसरा तरीका कि ढोल नगाड़ों के साथ ढोल बजाकर, चाहे वो पूरे गांव को सूचित करना हो, कस्बे कॉलोनियों को सूचित करना हो, तो इस तरीके से संदेश पहुंचाया जाता था। संदेशवाहक अपनी लाठी में घुंघरू बांधकर गांव-गांव में संदेश पहुंचाते थे। या आप लोगों ने चौकीदारों को देखा होगा ग्रामीण स्तर पर ख़ास तौर से, कि वे आवाज़ लगाते हैं, जागते रहो। तो इस तरह के मैसेज, या कोई महामारी हो, या कोई बाढ़ जैसी आपदाएं आए, भूकंप जैसी आपदाएं आए, कुछ इस तरह की चीज़ें हों, तो सार्वजनिक तौर पर सूचनाएं या यूँ कहें कि संदेश पहुंचाए जाते हैं। तो ये सब विविध प्रकार के तरीके हैं, जिसके माध्यम से संदेश एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरी जगह, दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। अब बदलते समय के साथ संदेश में भी परिवर्तन आया। संदेश पहुंचाने का जो माध्यम है वो बदलते गए। डाकिया चिट्ठी द्वारा संदेश पहुंचाने लगा, डाकिये का स्थान फिर टेलीफोन ने ले लिया,
और आज आप देखते हैं कि चिट्ठी लेखन लगभग समाप्ति की कगार पर है। फिर टेलीफोन का स्थान मोबाइल ने ले लिया, क्योंकि टेलीफोन में आप सब जानते हैं कि तार की सहायता से और उसको कैरी करने और इस तरह की जो परेशानियां हैं उसको देखते हुए उसका जो अत्याधुनिक माध्यम के तौर पे मोबाइल का इस्तेमाल अभी ज़ोरों पर है। और मोबाइल में भी जो तरह तरह के संदेश भेजने के जो माध्यम हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, चाहे फेसबुक मैसेंजर हो, तो ये सब जो तकनीकें हैं, ये सब जो माध्यम हैं, वो क्या है, इस सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने संदेश मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक पल में ही आप अपने संदेश को पूरे विश्व पटल पर रख देते हैं। इसी क्रम में ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये सब अलग अलग प्रारूप हैं संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के। अब बात आती है कि सीबीएसई द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का उद्देश्य क्या है, आशय क्या है, किन किन विषयों पर संदेश लिखे जा सकते हैं। तो इसी क्रम में कुछ एक का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, जैसे विभिन्न पर्व त्योहारों उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, जैसे दिवाली, ईद, होली इत्यादि। अगला है महिला दिवस, मातृ दिवस, योग दिवस, पर्यावरण दिवस इत्यादि पर जो शुभकामनाएं भेजे जाते हैं, शुभकामनाएं संदेश दी जाती हैं, वो इसमें भी दो। अब बात करें कि संदेश दो तरीके से भेजे जाते हैं, एक व्यक्तिगत तौर पर, दूसरा है सामाजिक तौर पर। तो जो सामाजिक संदेश हैं वो भी लिखे जाते हैं। फिर खोया पाया संदेश कि आप कुछ आप चल रहे हैं, राह चलते आपको कोई सामग्री मिल गई, तो आप उसके लिए, या आप कहीं जा रहे थे और आपका सामान छूट गया और उसके लिए आप संदेश दे रहे हैं। फिर है अनुपस्थिति की सूचना, आप स्कूल में या किसी सभा में या किसी पार्टी में आप जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं जा सके या देर से पहुंच रहे हैं या आप जल्दी ही पहुंच गए हैं, तो इस तरह के संदेश पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए भी संदेश लिखे जाते हैं। फिर है माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले व्यक्तिगत संदेश भी लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना और अन्य जानलेवा महामारी के बारे में लिखना हो, भूकंप, तूफान एवं अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश भी हम मिश्रित संदेश के तौर पर लिखते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम संदेश लिखें कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या हो, यानी प्रारूप क्या हो, किस तरह से हम उसे फ्रेमिंग करें, किस तरीके से लिखें, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि हमें संदेश लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि संदेश विज्ञापन की तरह ही 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। जैसे विज्ञापन आप
लिखते थे तो विज्ञापन लेखन में उसे एक बॉक्स में लिखते थे। ठीक इसी तरह से इसमें भी हम एक बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद उसमें हम तिथि व समय का उल्लेख करेंगे। तिथि और समय अब तक चाहे वो पत्र लेखन हो चाहे विज्ञापन लेखन हो, इसमें हम तिथि का जिक्र तो करते थे, लेकिन समय का जो उल्लेख है, समय हम नहीं लिखते थे। लेकिन इस संदेश लेखन में समय लिखना अनिवार्य है। अब लिखें कहाँ? तो सबसे पहले तो जो संदेश का जो हेडलाइन है, शीर्षक है, वो आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उसके लेफ्ट में यानी बाईं ओर आप उसके नीचे तिथि लिखेंगे। तिथि लिखने का तरीका कोई सा भी हो सकता है। आप शब्द और अंक दोनों में लिख सकते हैं। जैसा कि आप पत्र लेखन में लिखते हैं वैसा ही आप इसमें भी लिख सकते हैं। और जो समय है उसी तिथि के ठीक सामने दूसरी ओर यानी दाईं ओर आप लिखेंगे समय कि कितने बजकर कितने मिनट पर आप वह वह संदेश लिख रहे हैं। इसके बाद संबोधन अर्थात किसके लिए आप संदेश लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं। तो वो छोटा है, बड़ा है, कोई पदाधिकारी है, कैसा व्यक्ति है, उस हिसाब से हम संबोधन देते हैं, जैसा कि पत्र में भी हम करते रहे हैं। इसके बाद है लिखने वाले के नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। यह हालांकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यदि आप सीधे सीधे अगर उल्लेख किया गया है नाम का तो आप अपना वो नाम लिखेंगे, अन्यथा आप क ख ग भी लिख सकते हैं। अगला है कि एक ही अनुच्छेद हो, यानी एक ही पैराग्राफ में आप जो भी कहना चाहते हैं वो टू दी पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि यहाँ शब्द सीमा निर्धारित की गई है कि आपको 30 से 40 शब्दों में ही लिखने हैं। इसीलिए आप अनावश्यक विस्तार नहीं देंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। जो बिल्कुल जो बात आपको मैसेज में कहनी है, महत्वपूर्ण बात है, वही बात आप लिखेंगे। उसके बाद सटीक होना चाहिए। सटीकता से यहाँ मतलब है वही टू दी पॉइंट की बात कर रहे हैं कि आप अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से आप बचेंगे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनौपचारिक व औपचारिकता विषय पर निर्भर करती हैं कि आप किसे लिख रहे हैं, विषय कैसा है, उस हिसाब से फॉर्मेलिटीज़ आप निभाएं या न निभाएं। इस तरीके से तो वो किसे लिखना है इस और क्या लिखना है, इसी पर यह बहुत कुछ निर्भर करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि शब्दावली सरल हो, शब्दों का चयन सोच समझ कर किया जाए, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से आप बचें, किसी शब्द के बारंबार प्रयोग से बचें, भाषा बिल्कुल सरल हो, लोगों की समझ में आसानी से आ जाए, ऐसे शब्द का प्रयोग करें। और इसके बाद सृजनात्मकता का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपके संदेश को बहुत ही प्रभावी बनाने में। तो आप इसमें सृजनात्मकता में आप चित्र भी बना सकते हैं। जैसे आप होली, दिवाली, क्रिसमस इत्यादि त्योहारों के लिए संदेश दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उसके लिए आप उस क्रिसमस का या दिवाली का इस तरीके से आप चित्र भी उकेर सकते हैं, जिससे वह संदेश और प्रभावशाली हो जाएगा।
और जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी संक्षेप में लिखना होता है, एक ही पैराग्राफ में आपको संदेश लेखन करने हैं, तो इसका आपको खास ख्याल रखना होगा। इसके बाद आप बात करें तो इधर उधर की बातों, मुहावरों, महानुभावों की सूक्तियों उक्तियों का प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें इन चीज़ों के प्रयोग से बचने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यदि बहुत आवश्यक हो, जहाँ आप कम शब्दों में अपनी बात कहना चाह रहे हैं, तो वहाँ मुहावरे लोकोक्तियों का एक आध प्रयोग आप कर सकते हैं। आउटलाइन, रेखाचित्र, बॉर्डर बनाया जा सकता है। चूँकि पहले ही मैंने बताया कि आप एक बॉक्स तैयार करते हैं, जैसा आप विज्ञापन में करते रहे हैं, विज्ञापन लेखन में, तो वैसा ही, तो उसको आप जितना आकर्षक बना दें उतना अच्छा। लेकिन इसमें ख्याल रखें कि आपके समय अधिक न लगे। तो यदि कम समय में आप अच्छा आउटलाइन तैयार कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से करें। इसके बाद संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं है कि आप किस जगह से लिख रहे हैं या किस विषय पर लिख रहे हैं। जैसा कि आप पत्र लेखन में करते रहे हैं विषय, तो यहाँ वह विषय आप नहीं लिखेंगे। सीधी तौर पर आप संबोधन के ठीक नीचे से अपनी बात को एक ही पैराग्राफ में कह डालेंगे कि आप वह संदेश क्यों लिख रहे हैं, उसमें क्या आप संदेश देना चाहते हैं, इस बात को आप लिख देंगे। आइए अब कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, बीच बिल्कुल सेंटर में संदेश लिखा हुआ है टॉप पर, उसके लेफ्ट में 8 नवंबर यानी बाईं ओर 8 नवंबर 2020 की बात हो रही है, और उस तारीख के ठीक सामने दाईं ओर समय रात्रि 11 बजे का दिया है। तो अगर दिन में है, दिन में दोपहर है तो दोपहर लिख देंगे, सुबह का समय है तो सुबह लिख देंगे, शाम का है तो शाम का लिख देंगे। इस तरीके से आप तिथि और समय लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ चूँकि किसी एक व्यक्ति को नहीं लिखा जा रहा है, इस कारण से यहाँ संबोधन उस रूप में नहीं है। सीधे प्रिय भारतवासियों, सभी भारतवासियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि महामारी के इस संकट काल में मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, केवल ज़रूरत के समय में ही घरों से बाहर निकलें। आशा है इस मुश्किल समय में आप सभी मेरा साथ देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नरेंद्र मोदी, तो एक प्रधानमंत्री अपने देशवासियों को संदेश दे रहे हैं कि हमें मुसीबत के समय में किस तरीके से रहना होगा, नियमों का किस तरीके से पालन करना होगा, आवश्यकता के अनुसार ही हमें घर से बाहर निकलना होगा। तो यह संदेश पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ यह संदेश लेखन आपके लिए सहायक होंगे। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। यह भी 8 नवंबर 2020 की है, जिसमें आप तिथि को जिस दिन आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, आप उसी दिन की तिथि देंगे और जिस समय आप लिख रहे हैं वही समय आप देंगे। यहाँ एक व्यक्ति सपरिवार अपने मित्र को संदेश दे रहा है कि प्रिय मित्रों, कल
प्रकाश पर्व दीपावली है। झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दिवाली आपके परिवार में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ क ख ग से मतलब है आपके नाम से, तो आप खुद और अपने पूरे परिवार की ओर से आप ये दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें समय तिथि और समय दिया गया है। अब पढ़ते हैं इसे कि शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। यहाँ तुम्हारा मित्र या सीधे अपना नाम आप लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ तारीख के ठीक नीचे चूँकि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो वहाँ मित्र का आप नाम भी दे सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को संदेश लेखन करने में सुगमता होगी। आप अब किसी भी विषय पर आसानी से आप संदेश लेखन कर सकते हैं। अभ्यास के तौर पर इन तीनों उदाहरणों को अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे। पूरी तरह से प्रारूप के अनुसार बॉक्स बनाकर सुंदर स्पष्ट अक्षरों में आप लिखेंगे। व्याकरण की कॉपी में आप इसे लिखिएगा। फिर मैं कुछ नए विषय पर संदेश लेखन के लिए दूंगा, उसका आप लोग लेखन करके मुझे दिखाएंगे। जय हिंद।